हेल्थ रेगुलेटर गठन की भी योजना बना रही है। 18 स्वदेश को एक एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है और इस जानकारी की सारी डिटेल्स इस अनुराग शाह के पास है। समझते हैं उनसे। अनुराग, क्या होगी ये कमेटी और कैसे काम करेगी? क्या क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स होंगे? सरकार हेल्थ रेगुलेटर की स्थापना पर विचार कर रही है। जी हाँ, ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है। जिस तरह से देश के अंदर कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, इंश्योरेंस का रेगुलेटर IRDA है, लेकिन जो हॉस्पिटल्स है जिससे देश की पूरी आबादी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से कनेक्टेड है, हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करने वाली कोई संस्था नहीं है और इसी पर सरकार विचार कर रही है। और हेल्थ रेगुलेटर की जो डिमांड है वो लंबे वक्त से उठ रही है और कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा हेल्थ रेगुलेटर की मांग उठी थी, क्योंकि जिस तरह की जो चार्जिंग की गई थी हॉस्पिटल्स के द्वारा, उसके बाद जो है हेल्थ रेगुलेटर की मांग उठती रही है। क्योंकि ये भी देखने में आया है कि देश के अंदर जो हॉस्पिटल के द्वारा ट्रीटमेंट पैकेजेस हैं, जो प्रोसीजर है उसकी कोई एक तय लिमिट नहीं है, उस पर कोई कैप नहीं है। तो उसी कड़ी में हेल्थ रेगुलेटर काफ़ी गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये भी जो मेडिकल इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रहा है और मेडिकल इन्फ्लेशन का प्रभाव जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम में भी देखने को मिला है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का यही कहना है कि ट्रीटमेंट पैकेजेस जो है वो हॉस्पिटल्स के द्वारा लगातार उसकी दरें बढ़ाई जा रही है और इसी वजह से उन्हें भी अपना जो प्रीमियम है वो बढ़ाना पड़ रहा है। तो अगर देश के अंदर हेल्थ रेगुलेटर आता है तो हॉस्पिटल्स के द्वारा जो ओवर चार्जिंग की जाती है उस पर लगाम लगाई जा सकती है और जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो किया जा सकेगा हॉस्पिटल्स के द्वारा, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट ट्रीटमेंट पैकेजेस फॉलो किए जा सकेंगे हॉस्पिटल्स के द्वारा, तो काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट होगा हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। और जिस तरह से अभी जो एक और स्थापना की गई नेशनल हेल्थ एक्सचेंज की, जहां पर तमाम तरह का जो डेटा है वो मौजूद होगा और उस डेटा की मदद से अगर रेगुलेटर जो है वो और ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग कर पाएगा ट्रीटमेंट प्रोसीजर से जुड़ी हुई और तमाम तरह के जो पैकेजेस हैं हॉस्पिटल्स के द्वारा ऑफर किए जाते हैं। तो एक रेगुलेटर पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है और ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी गेम चेंजर मूवमेंट होगा। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों का यही कहना है कि हॉस्पिटल्स की ओवर चार्जिंग की वजह से, हॉस्पिटल के द्वारा जो दरें बढ़ाई जाती है उनकी वजह से ही क्लेम बढ़ जाते हैं और क्लेम बढ़ने की वजह से उनको प्रीमियम में बढ़ोतरी करनी पड़ती है। तो उम्मीद ये भी की जा रही कि हेल्थ रेगुलेटर के बाद जो अफोर्डेबल इंश्योरेंस भी लोगों को मिल पाएगा और जिससे जो सरकार का और रेगुलेटर का सपना है इंश्योरेंस फॉर ऑल को भी पूरा किया जा सकता है। तो ये हेल्थ रेगुलेटर आने से कई सारे रेवोल्यूशनरी स्टेप्स आएंगे और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि इंश्योरेंस क्लेम्स सेटल करने में भी शायद लोगों के लिए कन्वीनियंस सामने आएगी। शुक्रिया अनुराग, ये सारी खबर हम तक लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त